नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संसद में बहुमत पारित करने की औपचारिकताएं पूरी किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे को कर आए हैं। इटली से लौटने के बाद उन्होंने काम काज शुरू कर दिया है और अब उनकी अग्नि परीक्षा या उनके कौशल की परीक्षा संसद में होना है। अभी स्पीकर चुना जाना है। स्पीकर पद किसे जाएगा, ये महत्वपूर्ण मसला है, देखने वाली बात है। उधेड़बुन चल रही है, गुणाभाग हो रहे हैं। जो प्रमुख दल हैं जिनके बल पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उनकी चाहत स्पीकर पद पाने हथियाने की है। टीडीपी और नीतीश कुमार के दल का प्रमुख तौर पर एक कृपा है जिसके चलते नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है। लेकिन तीसरी पारी प्रधानमंत्री की उतनी आसान नहीं दिखलाई पड़ रही है जैसे कि बीती दो पारियां थी। 2014 से 2024 के बीच अलग अंदाज में उन्होंने देश पर राज किया और न केवल राज किया बल्कि एक अपनी मनमानी, मनमर्जी और जो चाहा सो किया। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। बीजेपी को नहीं मिल पाया है स्पष्ट बहुमत जो कि 2014 या 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में था। इस बार तो ये एक नारा या एक लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ी थी। प्रधानमंत्री का नारा था, उनके जो सहयोगी साथी हैं वे नारा लगा रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर 370 या उसके पार और एनडीए 400 पार। लेकिन हालात जो बने वो हालात सामने हैं। 300 से भी कम पर आकर टिका है एनडीए और एनडीए में जिस तरीके का सीन बना है, जो दृश्य है, उस दृश्य में साफ है कि अब जो कुछ आगे होना है उस आगे के खेल में चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो और इस तरीके के और जो सहयोगी हैं छोटे छोटे दल, उनकी कृपा पर ही मोदी को चलना है। तो मोदी मुश्किल या संकट वाले दौर में ये तीसरा जो चरण है उनका प्रधानमंत्री पद का तीसरा जो दौर है वो बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। बहुत कठिनाइयाँ पेश आने वाली हैं, ये साफ दिखलाई पड़ रहा है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी या जो उसके नेतागण हैं उनकी ओर से खेल क्या होना है, कैसे वो खेलने वाले हैं, वो सामने आएगा। क्योंकि जो इतिहास रहा है पिछले एक दशक का, उसमें तोड़ फोड़ में कोई कोर और कसर अमित शाह ने नहीं छोड़ी। मोदी के इशारे पर क्या कुछ अलग अलग सूबे में हुआ और भी संसद में भी जिस तरीके के दृश्य रहे उससे दल अवाक रहे। लेकिन अब चूंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरी है तो जो उनके धड़े हैं एनडीए के वो सब फिलहाल तो साथ साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन कितने दिन चलेंगे ये देखने वाली बात होगी। उधर इंडिया की अपनी जो शैली है, इंडिया अपने उधेड़बुन में जुटी है, वो क्या करने वाली है वो भी धीरे धीरे सामने आता चला जाएगा। अब चूंकि सोमवार से जो आने वाला सोमवार है 24 जून से संसद का सत्र शुरू होना है। हंगामा खेज होना है, ये सत्र तय है। मैंने जैसे कहा कि लोकसभा में स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें सामने आनी है। इन सब के बीच आरएसएस की निगाह तिरछी है, वो अपना रुख और रवैया दिखला रहा है। उसने जिस तरीके से मोदी को निशाने पे लिया है वो भी काबिले गौर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी अलग अलग नहीं है, ये एक खेल है, मिलाजुली कुश्ती है, नूरा कुश्ती है। बहरहाल जो कुछ है वो तो देखते ही देखते आगे सामने आता रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को घर से भी बहुत सारी चुनौतियां हैं तो बाहर से भी चुनौतियां कम नहीं है। और जो कैबिनेट बना है उस कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे हैं जो सीधे सीधे मोदी के लिए आने वाले वक्त में सिरदर्द पैदा करेंगे या कर सकते हैं। भले ही ये अभी कहा जाए कि हम तो मोदी के सिपाही हैं, लेकिन कई ऐसे सिपाही हैं जो सेनापति बनने या मुखिया बनने की इच्छा चाहत रखने वाले लोग। और ऐसे चेहरों में एक चेहरा मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश का वो चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 6वीं बार वे सांसद बने हैं, संसद में पहुंचे हैं
उनका एक अलग राजनीति करने का अंदाज है और वो मोदी से उलट है। मोदी का जो चेहरा है, जो उनमें एक एरोगेंसी साफ नजर आती है, मैं का जो भाव है उसके इतर हैं, उलट हैं। इतने लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज ने एक अलग छवि बनाई है। वो बेहद सॉफ्ट स्पोकन, धैर्य रखने वाले नेताओं में शुमार हैं। जो कुछ 2023 के विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनके साथ हुआ, यदि कोई और नेता होता तो शायद अपना धैर्य खो बैठता, अपना आपा खो बैठता, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने आपा नहीं खोया है। यदा कदा इशारों में कुछ एक दो बातें कहीं, वो अलग रहा, लेकिन बावजूद इसके वो मोदी पर आस्था जताते रहे, करते रहे और साथ साथ अपने आप को प्रूव उन्होंने किया। विदिशा में जो लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता है, 8 लाख से ऊपर वोट से जीता है उन्होंने, वो चुनाव उनके लिए एक संजीवनी साबित हुआ है, हम ये कह सकते हैं। हालांकि नहीं इच्छा होगी मोदी या अमित शाह या जो टीम मोदी है उसके जो कोर कमेटी के लोग हैं कि शिवराज को कैबिनेट में जगह देते, लेकिन मजबूरी कही जा सकती है मोदी की, और इसी के चलते उन्हें न केवल केंद्र में मंत्री बनाया और पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं शिवराज। 6वीं बार वे संसद में पहुंचे हैं और जब पहली बार संसद में पहुंचे थे विदिशा की सीट से, तो वो सीट अटल बिहारी वाजपेयी जो देश में 3 बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते रहे, वो लखनऊ और विदिशा दोनों सीटों से जीते थे। और उन्होंने जब वो सीट छोड़ी थी तो शिवराज सिंह चौहान को 1991 में अवसर मिला था। उसके पहले वे बुधनी से विधायक थे और फिर जो उन्होंने चक्र शुरू किया था, जो अपने यहाँ विदिशा से लोकसभा में सफर की शुरुआत की थी, लगातार वे जीतते रहते और 5 बार वे संसद में विदिशा से पहुंचे। और उसके बाद 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर उन्हें मिली और बागडोर मिलने के बाद ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान एक समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ऐसे जमे कि ना केवल वो सत्य जो पूरा कार्यकाल उनका था, उमा भारती और बाबूलाल गौर, जो 2003 में उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को सत्ता से बाहर करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई थी, मध्य प्रदेश में भी बनी थी। कुछ वक्त वे मुख्यमंत्री नहीं, फिर बाबूलाल गौर बने, वो जो उनके साथ उमा भारती के साथ एक मामला हुआ था जिसके कारण उन्होंने पद छोड़ा था। फिर बाबूलाल गौर के बाद जब शिवराज सिंह चौहान को बागडोर दी गई तो यही कहा गया था कि बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चलते चले गए और चलते ऐसे चले गए कि लगातार 3 टर्म उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पूरे किए। और फिर इसके बाद जब 2018 में मध्य प्रदेश में कुछ सीटों से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, बहुमत का जो आंकड़ा होता है, तब कमलनाथ की सरकार बनी। और फिर कमलनाथ की सरकार जिन परिस्थितियों में गिरी, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब इस सरकार को गिराया, कांग्रेस से अलग हुए वे उनके विधायकों को लेकर, उसके बाद फिर मौका शिवराज सिंह चौहान को मिला। और शिवराज सिंह चौहान ने बखूबी, जो यदि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारी भरकम मध्य प्रदेश में सफलता मिली तो शिवराज का ही करिश्मा था, शिवराज का ही वो जादू था, जिसके चलते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से वापसी हुई थी। वो लाडली बहना योजना लेकर आए थे। उस योजना ने एक ऐसा काम किया था जिसने कमाल कर दिया था। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार रहे, चाहे वो अमित शाह हों या खुद मोदी हों, उन्होंने कभी वो तारीफ नहीं की, लेकिन जब विदिशा में उन्होंने एक शानदार जीत अर्जित की और जब मोदी का मैजिक देश में जो 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ दिखा कि नहीं चल पाया, बहुत जगह जिन हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहां मोदी के चेहरे को नकारा गया, देश के अन्य क्षेत्रों में भी उस तरीके की सफलता नहीं मिल पाई थी जैसा मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर वोट की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी जताती रही थी, कहती रही थी। तो मध्य प्रदेश में 29-0 से जीत 2024 में जो दर्ज हुई, उसमें माना गया है कि शिवराज का भी करिश्मा। शिवराज एक अलग नेता है, जैसा मैंने कहा, सॉफ्ट स्पोकन, मिलनसार, बहुत एक आत्मीय तरीके से लोगों से मिलना जुलने का जो उनका अंदाज है। और मध्य प्रदेश में उन्होंने जो पैठ बनाई मामा के तौर पर, वे जो भांजे भांजियां हैं उनके बीच मामा के रूप में जाने जाते हैं, और जो महिला वर्ग है वो उन्हें अपना भाई मानती है, वो कहते हैं हमारी बहनें हैं, हमारे भांजे भांजी। उन्हें का अलग रिश्ता, जो आधी आबादी है देश की, उस आधी आबादी से रिश्ता, और अलग अलग उन्होंने कमाल किए। लाडली जो बहना के पहले वो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च करने में सफल हुए थे जब उन्होंने पद संभाला था। फिर कन्यादान योजना भी लेकर बहुत सारे नवाचार किए और वो नवाचार बड़े सफल हुए। खासकर जो सर्वहारा वर्ग है,
या जो महिला वर्ग है, जो युवा है, उनके बीच में एक अलग पहचान, एक अलग तरीके का उनका ओहरा बना और वही फायदा देता दिलाता रहा पार्टी को। वो पाँव पाँव वाले भैया के तौर पे भी मशहूर हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत यात्राएं की और जब वे मुख्यमंत्री रहे तो कोई ऐसा दिन नहीं रहा कि जब उन्होंने प्रदेश को ना नापा हो, प्रदेश में वे ना घूमे हो, ना गए हो। किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी रूप पर अनेक बार मध्य प्रदेश को नापते रहे। तो शायद यही सब फायदे मिले। अब वे देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और ये भी एक संयोग है कि 11 दिसंबर 2023 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद बड़ा मध्य प्रदेश में जो बहनें रही थी उनकी फूट फूट के रोई थी कि हमने तो आपको ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। वो दृश्यों को कोई भूला नहीं है जहाँ उस वो जो अलग अलग जगहों पर वो सामने आते थे, महिलाओं का दर्द, महिलाओं की पीड़ा, तो वो लोग समझते थे कि शायद ये कोई प्रायोजित है, लेकिन मन का दर्द, मन का मर्म शिवराज को लेकर हुआ करता था। तो शायद यही वजह रही कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो उन्होंने 8 लाख से ज्यादा मतों से विदिशा को फतह किया और उसमें बड़ा योगदान महिलाओं का रहा। अब करीब 220 दिन के बाद, यानी 11 दिसंबर से आप लगाइएगा तो 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद 9 जून को उन्होंने केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली। यानी 7 महीने और 10 दिन का वक्त रहा जो उनके लिए बिना पद के रहा लंबे वक्त बाद। तो वो सारा का सारा अब जो इस वक्त है देश में आधी आबादी महिलाओं के लिए बड़े कार्य, जैसे कहा मैंने कि उन्होंने 50% आरक्षण कई चुनावों में, यहाँ जो स्थानीय सरकारों में होते हैं वो पहले दे चुके हैं। बहुत सारे नवाचार। तो अब उनके पास जो किसान वाला जो एक पक्ष है, कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए भी बहुत कुछ किया है, सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाया और एक बड़ा उनका रिकॉर्ड उनके नाम है दर्ज मध्य प्रदेश में कि जो इस क्षेत्र में काम किया है। तो अवसर है। अब जब शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में अपने जो कार्यभार को संभाला था, मंत्रालय पहुंचे, तो वहां से भी जो चीजें निकल कर आई वो भी बहुत ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं उल्लेख करने वाला उस जो वृतांत था, जो पता चला है हम लोगों को, मीडिया तक पहुंचा है, वो जिक्र करने योग्य है कि वे जब कृषि मंत्रालय में पहुंचे तो प्रत्येक सीट पर गए और जो मंत्रालय के अधिकांश अधिकारियों, कर्मचारियों और छोटे से लेकर बड़े तक सबसे मिले। कहा यह गया कि ये इतिहास है, इतने कृषि मंत्री देश में हुए लेकिन कोई कृषि मंत्री ऐसे टेबल दर टेबल अपने महकमे के लोगों से मिलने आया हो, ऐसा नहीं हुआ है। साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो किसानों से जुड़ी समस्याएं हैं उसे लेकर पहुंचने वालों को भी शिवराज सिंह चौहान ने, अभी तो बहुत कम वक्त हुआ है और सप्ताह भर के आसपास कुछ हो पाया है। इस सप्ताह भर में जिस तरीके से शिवराज ने अपना केंद्र में जो उसे उन्हें दायित्व मिला उसका निर्वहन शुरू किया है, ये यदि इसमें मोदी की ओर से फ्री हैंड मिला और साथ में सरकार का उन्हें सहयोग मिला तो निश्चित तौर पर वे इस वर्ग को भी अपना बनाने में कोई कौर और कसर नहीं छोड़ेंगे। उनकी यही खूबी है, यूएसपी है कि शिवराज सिंह चौहान इस मामले में उनका कोई जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मोदी के लिए खतरे के तौर पर देखा जा सकता है। अगर 2014 का आप दौर उठाकर देखिए, याद कीजिए, अपने दर्शकों को स्मरण कराना चाहूँगा कि जब 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्शन को लेकर जब बातचीत हो रही थी, तब वही लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने मोदी को कहीं पीएम प्रोजेक्ट करने में सहयोग दिया था, उन्होंने ये कहा था कि अकेले मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल की बात मत कीजिए, आप मध्य प्रदेश भी आइए। मध्य प्रदेश बीमारू सूबा है, उस सूबे को शिवराज सिंह चौहान ने बखूबी निकाला। तो उस मॉडल का भी जिक्र होना चाहिए। और उस समय ये भी चला था कि मोदी के साथ साथ शिवराज भी पीएम पद का चेहरा हो सकते हैं। बात नहीं बनी थी, हो गया था। तो शायद वो एक दौर था कि वे राइवल के तौर पर निकल कर आए थे। तो इसी कारण शायद मोदी और उनके जो इक्वेशंस हैं उन्हें लेकर खबरें आती नहीं, उनको लेकर खटपट या ना एक दूसरे को पसंद करने जैसा, खासकर मोदी के द्वारा या अमित शाह के द्वारा शिवराज को न पसंद करने की खबरें ज्यादा रही। शिवराज में तो ऐसी स्थिति नहीं रही कि शिवराज मोदी को पसंद ना करें, वो अलग मसला मामला है। और कर भी ले, ना भी करें, तो कोई उससे उनको मोदी की सेहत पर असर नहीं पड़ता, अमित शाह के सेहत पर असर नहीं पड़ता। राजनीतिक जो सेहत है वो तो एक दुरुस्त सी हो गई थी और 14 के बाद तो एक क्षत रहा। और जो कुछ होता रहा उसमें परिलक्षित हुआ कि शिवराज को राइवल के तौर पर ही देखने के चलते शायद कहीं साइडलाइन करने का प्रयास मोदी शाह की ओर से होता रहा। लेकिन अब मोदी प्रधानमंत्री हैं तो बहुत महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी जो खूबियां हैं अपना बनाने वाली, और
आरएसएस उन्हें बहुत पसंद करता है। उनका जो लचीला स्वभाव, विनम्रता, विद्यार्थी भाव, वो भी लोगों को बड़ा रास आता है। तो इन सब के बीच शिवराज की जो पारी है, ये कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये मोदी के लिए भी खतरे की घंटी तो है। भले ही उन्होंने मजबूरी में उन्हें कैबिनेट में लिया हो, इतने महत्वपूर्ण दायित्व दिए हों, और साथ साथ हम ऐसे भी कह या मान सकते हैं, देख सकते हैं कि जब कभी कोई ऐसे चेहरे पर दांव की बात होगी, जब कभी ये जो अभी तो बैसाखियों पर टिकी सरकार है, और बैसाखियों पर टिकी सरकार कब कितनी चलेगी, इसे लेकर भी अलग अलग विश्लेषण आ रहे हैं, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जो हालात होते हैं उसको लेकर कोई बिल्कुल पूरे शिद्दत से नहीं कह सकता कि क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। ये तो पल पल में घटनाक्रम बदलते हैं, और बहुत सारी सरकारों को हमने देखा है जो साझा सरकारें हैं, भले ही ये चुनाव के पहले का अलायंस है, लेकिन अलायंस तो है और टिके हैं बैसाखी पर। और जो बैसाखियां हैं वो ऐसी हैं कि उनके अपने जो बैसाखी हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, और साथ साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। कभी नहीं पूरी हुई या बात नहीं बनी तो ये बैसाखियां कब बढ़ जाएंगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। और ऐसे में यदि पुनः कोई एक बीच का रास्ता निकालने की बात हुई तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बड़ा है। और शिवराज सिंह चौहान अभी जब दिल्ली से लौटे हैं, आज मध्य प्रदेश में स्वागत हो रहा है केंद्र के मंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी ने जलसा रखा है, और उनका जो इस अंदाज में स्वागत सत्कार रास्ते भर हुआ है, वो दिल्ली से ट्रेन से लौटे हैं और पूरे रास्ते के वीडियो सामने आते रहे हैं कि अलग अलग स्टेशनों पर पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी, उन्हें चाहने वालों का हुजूम उमड़ा। ट्रेन में भी वो दृश्य आए कि जब लोग मामा के साथ सेल्फी खिंचाने को आतुर दिखे, और मामा तो एक अलग मिट्टी के बने शख्स हैं, उनमें धैर्यता और धीरता दोनों चीजें हैं, गंभीरता हर चीज है, और कहीं से कहीं तक उनमें अहंकार शब्द की जो अभी बहुत चर्चा हो रही है, बार बार वो शब्द का इस्तेमाल उपयोग किया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर खतरे की घंटी तो है, घंटी तो बज रही है, और ये घंटी का बजना अपने आप में जो राजनीतिक दौर है उसमें मोदी के लिए तो कम से कम बहुत अच्छे शुभ संकेत नहीं माने जा सकते। अब मोदी अपनी जोड़ तोड़ करते हैं, अमित शाह उनके हनुमान हैं, क्या कुछ होगा आगे आएगा जब सामने आता रहेगा। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि अभी तो हालात ऐसे हैं कि आने वाला वक्त मोदी के लिए मुफीद तो नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ साथ हमारे इस वीडियो को लोगों से शेयर भी कीजिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।